डॉक्टर, इंजीनियर, लायर, इनको जोड़ा जाए और इनसे सलाह लेकर काम करें, क्योंकि कोई भी संगठन जब बहुत पढ़े लिखे लोगों को सलाह चलता है, उनके ज्ञान चलता है, तो वो जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी दिशा में काम करके वो आगे बढ़ता है। मौर्य कुशवाहा शासनी भारत में 325 जो टाइटल लिखता है, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। तो विद्वान रहते हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं कि हर दिशा जानता हो, वो सोचता है कि ज़्यादा विद्वान लोग आ जाएंगे, सोचता हमारी न चले, इसलिए नहीं जोड़ता है। लायर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका सबको मिला के जब एक बॉडी बनाई जाए, उनका गठजोड़ के उनके सलाह से अगर काम हो तो निश्चित ही समाज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान हरीशचंद्र मौर्य जी, जो कि सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूरे देश में सम्राट अशोक क्लब अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। सर से जानेंगे कि पूरे देश में जो इतना बड़ा समाज है, जो पूरे देश में अलग अलग टाइटल से जाना जाता है, महाराष्ट्र में भुजबल, माली, और इधर साउथ में चले जाओ रेड्डी, महतो वगैरह, अलग अलग पूरे देश में कुशवाहा, साकमोर, सैनी जाना जाता है, लेकिन राजनीति में उतनी भागीदारी नहीं मिल पाई जितने की संख्या है। क्या वजह है, क्यों राजनीति में उतनी भागीदारी नहीं मिल पा रही है और राजनीति में उतना क्यों सफल नहीं है, क्या कारण है? उन सारे कारणों के लिए हम बात करेंगे सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल को जो है बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं कि आप जो है समाज को जागरूक करने के लिए इस टाइप के जो है इंटरव्यू लेते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि समाज में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें सम्राट अशोक क्लब भी काम कर रहा है। सभी संगठनों में एक कमी पाई जाती है कि जैसे कि पहले बात की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लायर, इनको जोड़ा जाए और इनसे सलाह लेकर काम करें, क्योंकि कोई भी संगठन जब बहुत पढ़े लिखे लोगों को सलाह चलता है, उनके ज्ञान चलता है, तो वो जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी दिशा में काम करके वो आगे बढ़ता है। सारे संगठन काम कर रहे हैं, उद्देश्य सबका एक ही है, समाज को बढ़ाना। दिक्कत कहाँ आ रही है? एक तो हमारे जो राजनीतिक नेतागण हैं पूरे भारत में, विभिन्न पार्टियों के, ये इनको एक मंच पाना चाहिए। जैसे कई समाज के, हमारे ओबीसी कई समाज के या और समाजों के, बहुजन समाज के नेता लोग लगभग एक पार्टियों में जब आए तो शासन किए, जब ये लोग एकजुट हुए शासन किए। उसी प्रकार के अपने मौर्य कुशवाहा शासनी भारत में 325 जो टाइटल लिखता है, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी प्रगति हुई, जिसमें सम्राट अशोक क्लब भारत ने इस पर काफ़ी काम किया है और उसका अनुसरण करते हुए और भी भारत के संगठन ने काम किया है। लेकिन जैसे भारत में जितने स्कूल कॉलेज खुले हैं, इनकी एक लिस्ट नहीं बनाई गई अभी तक। भारत में जितने लायर हैं, उनकी लिस्ट नहीं बनाई गई। भारत में पत्रकार कम हैं, इनकी नहीं बनाई गई। भारत में जो कवि हैं या लेखक हैं, इनका सम्मेलन नहीं किया गया। अगर इनका सम्मेलन करके इनसे सुझाव लेके काम सारे संगठन करें तो बहुत ही जल्दी भारत मतलब समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर से आगे बढ़ेगा। आपके सर, क्यों इन संगठन की जो संगठन है, क्यों बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे क्यों राजनीति है? क्या वजह है कि इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर? हमें लगता है कि जो भी संगठन चलाते हैं, चाहे जो भी संगठन है, इसमें हर संगठन में एक दो विद्वान रहते हैं, तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं कि हर दिशा जानता हो। वो सोचता है कि ज़्यादा विद्वान लोग आ जाएंगे तो सोचता हमारी न चले, इसलिए नहीं जोड़ता है। लेकिन अगर वो समाज को देखे कि हमारी चले न चले लेकिन समाज बढ़े, तो वो जोड़ना शुरू करेगा। अच्छा, जब जोड़ेगा तब निश्चित ही समाज बढ़ेगा। जैसे ही जोड़ेगा, पढ़े लिखे लोग, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक जो काम करते हैं उनका गठजोड़, जो आर्थिक काम रूप से काम करते हैं उनका गठजोड़, राजनीतिक काम करते हैं उनका भी गठजोड़, और जो लायर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका सबको मिला के जब एक बॉडी बनाई जाए, उनका गठजोड़ के उनके सलाह से अगर काम हो तो निश्चित ही समाज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जो हमारे युवा हैं, इनको नई प्रेरणा मिलेगी आगे। चूँकि जो काम
अभी तकनीकी चीज़ अपनाना पड़ेगा। अच्छा, कोई संगठन जो है जितने संगठन हैं समाज के, कोई संगठन जो है पत्रकार नहीं रखना चाहता है कि जैसे लगातार उसकी बात वो करता रहे, लगातार अगर उसकी बात रोज़ करता रहे, रोज़ उनकी बात आती रहे समाज में, उसको देख कर लोग जुड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ये कोई नहीं अपना रहा अभी। ये बहुत बड़ी कमी है। जैसे कि आपने कहा अपना नहीं रहा है, कमी है, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा संगठनों के लिए, क्या मैसेज रहेगा कि बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ा, जैसे आपने कहा लायर, पत्रकार, जो प्रोफेसर हैं उनको, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा है, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा समाज? हमारे तरफ से मैसेज है कि जहाँ भी जो भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उभरे हैं, जो समाज में जाते हैं, चाहे प्रोफेसर हों को, सब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लायर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लायर अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो समाज की सुरक्षा होती है। जैसे किसी थाने में 10 वकील अगर पहुंच जाते हैं तो उसके जो समाज के खिलाफ अन्याय होता है वो अन्याय होना बंद हो जाता है। कहीं पत्रकार 4 पहुंच जाते हैं तो अन्याय होना, क्योंकि वो सवाल पूछता है, तो अन्याय होना बंद हो जाता है। तो हमारे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लायर बनना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए लायर प्रेरित करना चाहिए, पत्रकार बनने को प्रेरित करना चाहिए, और जो है बिजनेस तरफ तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब जो है पूरा विश्व जो है बहुत काफ़ी समय से आर्थिक प्रगति की तरफ जा रहा है। तो अगर हम आर्थिक प्रगति में पीछे हो जाएंगे, जैसे तमाम जगह जो है, हर जगह जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़िलों में फाइनेंस कंपनियां खोलने के लिए लड़कों को कहा जाए, वो फाइनेंस कंपनी खुलेगी तो बाद में उसमें जो CRF फंड होता है वो अगर 2.5% समाज में जाएगा तो समाज के विकास होगा, उससे विभिन्न लोग जो है, गरीब लोग जो है, समाज बच्चे नहीं पढ़ पाते चलेगा, और जितने स्कूल कॉलेज हैं समाज के, उनको आपस में प्रबंधकों को जोड़कर मीटिंग कराई जाए कि समाज जो गरीब बच्चे उनको बिना फीस के पढ़ाएं, इससे भी विकास होगा। चूँकि लोग आते हैं, खाते पीते हैं, प्रोग्राम करते हैं, चले जाते हैं, जब तक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक गठजोड़ और इस पर बात नहीं होगी, इस पर काम नहीं होगा, तब तक कोई समाज जो है बहुत तेज़ी से प्रगति नहीं करेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ थे हरिश्चंद्र मौर्य जी। सर ने कहा कि कोई भी समाज जब तक शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एकजुट, गठजोड़ नहीं होगा, एक साथ नहीं आएगा, तब तक किसी समाज की तरक्की नहीं होगी। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको संगठनों को जोड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, पत्रकार ज़्यादा होने चाहिए, वकील होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए। जब ये सारे लोग समाज में आएंगे तभी संगठनों के साथ तालमेल होगा, तो समाज का विकास होगा, तभी समाज आगे तरक्की करेगा। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।